कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं और आप अपने जीवन में उन परेशानियों से दूर होना चाहते हैं कि किस तरह से मेरा जीवन शांति पूर्वक सुखी पूर्वक जीवन मेरा व्यतीत हो। उसके लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन जिस प्रकार बदहजमी की अवस्था में लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाता है और विष का काम करता है, इस अवस्था पर किया गया सुस्वादु भोजन व्यक्ति के लिए प्राण लेवा भी हो सकता है। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो सकता है। वैसे तो वह व्यक्ति जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है पंडित होता है, किंतु अभ्यास के अभाव में वह शास्त्र का भली प्रकार से विश्लेषण और विवेचन कर पाने में अक्षम ही होता है, क्योंकि उसने निरंतर अभ्यास नहीं किया होता है। प्रतिदिन उसने शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा नहीं होता है और इस अवस्था में उसको उपहास का पात्र भी बनना पड़ सकता है। तो और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, क्योंकि यदि वह समय रहते शास्त्रों का ज्ञान होने के साथ साथ उन्हें दोहराता रहता, पढ़ता रहता, तो उसे हर चीजें याद रहती और वह विश्लेषण और विवेचन भी कर पाता। यह भी सत्य है कि सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। एक जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, यदि उसको कभी अपमान हो जाए तो वास्तव में उसके सहने लायक नहीं होता है। निर्धन व्यक्ति के लिए भी किसी प्रकार की सभाएं विष के समान होती हैं। गोष्ठियों में तो धनवान व्यक्ति ही जा सकते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति ऐसी सभा स्थलों में भूल से भी चला जाए अथवा वह सभाओं में जाने की धृष्टता करता है तो यह उसकी मूर्खता ही होगी, क्योंकि उसे ऐसी सभाओं में सदैव अपमानित होकर ही निकलना पड़ता है। अतः दरिद्र व्यक्ति के लिए सभाओं, गोष्ठियों, खेलों व मेल ठेलों में जाना विष के प्रभाव के समान ही होता है। एक वृद्ध पुरुष यदि किसी युवा कन्या से विवाह कर लेता है तो उसका जीवन मरण के समान हो जाता है। कहा जाता है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक काम वासना होती है। जब वृद्ध पति से पत्नी की संतुष्टि नहीं होती है तो वह गुप्त रूप से किसी युवक से प्रेम करने लगती है। यदि स्त्री गलत मार्ग पर चल पड़े तो अपनी यौन तृप्ति के लिए वह कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए वृद्ध पुरुष को तरुणी से विवाह करके अपने जीवन को नरकमय नहीं बनाना चाहिए। अतः आचार्य चाणक्य का संदेश है कि ऐसा करने पर वृद्धावस्था में अपमान के साथ साथ अन्य बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य का कथन अभिप्राय यही है कि विवेचना का अभ्यास न होने पर शास्त्र की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। अजीर्ण अथवा अपच की अवस्था में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दरिद्र व्यक्ति को सभाओं एवं पार्टियों में कभी नहीं जाना चाहिए तथा वृद्धों को युवा स्त्रियों से विवाह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शरीर ही क्षीण होगा और उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा।